बढ़ावा हम कैसे दे सकते हैं। हमने एक मजाक तौर पे गाना गाया है जो उसमें मजाक ये है कि अपने बाप को पापा को पिलाएंगे। कोई बेटा ऐसा करता है क्या? कोई बेटा नहीं करता, मैं भी नहीं करूंगा। लेकिन वो एक मजाक था, मजाक मैंने किया। और ये बताइए, हनी सिंह आता है कि 4 बोतल वोडका और काम मेरा रोज का, और बड़ा मजा आता है। तो उसमें किसी को, पूरे हिंदुस्तान को प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और मैं थोड़ा सा विवादित हूँ, मैं कुछ भी बोल देता हूँ तो प्रॉब्लम होती है। आज एक चैनल से मेरी बात हुई, टॉकिंग हुई मेरी, और उसने पूछा कि ऐसे ऐसी बातें, और मैंने बात की, और बात करने के बाद वो छोटी सी एक क्लिप फिर से दोबारा डाल दिया। और मैंने जो उसके आगे पीछे जो बातें की उसको डाला ही नहीं। अगर बातें होगी तो सिर्फ दो तुम थोड़ी होगी, हेलो बोल के काट थोड़ी देगा कोई, पूरी बातें तो करेगा। तो पूरी बातें उसने डाली नहीं, ऐसी ऐसी बातें, और मुझे बदनाम करने के। तो मैं कहूँ कि नीतीश जी के, अब वो कह रहे हैं कि लालू जी के पार्टी के, अगर उनको लगता है कि मैं लालू जी की पार्टी हूँ तो सॉरी, मैं लालू जी की पार्टी का हूँ भाई, मान नहीं लिया मैं। लेकिन मैं किसी राजनीति से नहीं हूँ। लालू जी के परिवार से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है, मनोज भैया से मेरा व्यक्तिगत रिलेशन है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि बीजेपी चला गया। हाँ, उनके सम्मान के लिए मुझे कहीं खड़ा होना होगा तो मैं होऊंगा, चाहे वो लालू जी की पार्टी हो और चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन मेरी वो वहाँ व्यक्तिगत रिलेशन है। राबड़ी चाची मुझे बेटा मानती है, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी मुझे अपना भाई मानते हैं। लालू चाचा का तबीयत खराब होता है तो मैं जाता हूँ उनसे मिलने, वो मेरे व्यक्तिगत रिलेशन है। अब उसको लोग पार्टी से जोड़ रहे हैं तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, कितना सफाई। खेसारी जी, बस आखिरी सवाल ये है, आपने कहा कि खेसारी के कहने से कोई वोट नहीं देगा। जो भोजपुरी का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग स्टार है, अगर उसके कहने से वोट नहीं देगा, उसकी अपील काम नहीं आएगी, तो क्या पवन सिंह, निरहुआ और रवि किशन के कहने से लोग वोट देंगे? नहीं, देखिए बात ऐसा है कि मैं कर सकता हूँ अपील, लेकिन मैं क्यों करूँ? आखिर बिहार में तरक्की किसने की है? आज रोजगार के बिना, आज हमें गुजरात से कोई भगा देता है, कोई बॉम्बे से भगा देता है, कोई नेपाल से हर जगह से तो हम भगाए ही जा रहे हैं। भगोड़ा बन गए हैं हम भगोड़ा की तरह जी रहे हैं। हमें कोई रोजी रोटी नहीं दे। उनको ये लग रहा है कि खेसारी ने कहा कि ब्लैक से दारू लाएंगे, छापरा में पकड़ाएंगे। तो हमने किया क्या है भाई, हम कानून व्यवस्था अच्छी है तभी ना हम बोला है कि छापरा में पकड़ा जाएंगे, छपरा में पकड़ा जाएंगे। भाई कानून व्यवस्था अच्छी है। पकड़ाएंगे नहीं छपरा में? नहीं, कैसे पकड़ाएंगे? कैसे पकड़ाएंगे? समस्या ये है भाई जी कि आजकल नीतीश जी को पता नहीं है कि दारू बिहार में बंद होने के बावजूद भी लोग पीते हैं। सबको पता है, किसको पता नहीं, बल्कि ज्यादा पी रहे हैं लोग। अब उनको बोल रहे हैं कि अगर पी रहे हैं तो प्रूफ दीजिए। अब यही मेरा काम रह गया, जब मैं अपनी गायकी और अपना एक्टिंग छोड़कर प्रूफ ढूंढूं। ये आपका काम है, मेरा काम नहीं। आप रोजी दीजिए ना। हमारे कहने का मतलब कि दुनिया, हर आदमी इंजॉय करता है। आप उनको तो घर बैठा दिए ना, किसी का काम छुड़ाकर अपने घर बैठा दिया। आज जो बेचारे दारू बेच रहे थे, जिनकी दुकानें थी, उससे बहुत सारा बिजनेस चल रहा है। मैं दारू के खिलाफ हूँ मैं भी, क्योंकि मैं पीता नहीं भाई, मैं खुद ही दूध पीने वाला आदमी हूँ। लेकिन मैं उस कैपेबल हूँ तो मैं दूध भी पीऊंगा तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं दारू भी पीऊंगा तो मुझे कोई असर नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि जितने वहाँ वर्कर थे जो दारू फैक्ट्री में काम करते थे, जो वाइन शॉप पे काम करते थे, आज जो घर बैठ गए तो उनको रोजी तो दीजिए। आप बिहार के रोजगार तो दीजिए। बिहार में एक रोजगार कोई बताते मुझे। बालू भी होता है तो 6 महीने में बंद हो जाता है। बिहार के पुलिस स्टेशन में भी दारू बेचे जाते हैं, ऐसा जानकारी मिली है। देखिए अब नीतीश जी बोलेंगे जब खेसारी प्रूफ दे, तब हम कहाँ प्रूफ देंगे? ये तो दुनिया का कहना है। उनको अगर पता ही करना है कि दारू बिकता है कि नहीं और पीते हैं कि नहीं, तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर लें और एक न्यूज बनाकर डालें कि बिहार में दारू लोग पीते हैं कि नहीं पीते हैं। तुरंत ही पता चलेगा कि हाँ कितने लोग पीते हैं। दारू बंद होने के बाद भी लोग पीते हैं कि नहीं, तो पब्लिक बताएगी ना जहाँ लोग पीते हैं कि नहीं। कानून व्यवस्था आपका कितना अच्छा है। यहाँ रोगी ठीक नहीं किया जाता है, रोगी को ही मार दिया जाता है। आप रोजगार दीजिए तो लोग अपने रोजगार में लुप्त हो जाएंगे ना। हम दूसरे के राज्य को टैक्स देकर, आज ये खेसारी का बंगला जितने का भी हो, चाहे 10 करोड़ का है या 13 करोड़ का है या 20 करोड़ का है, आज अगर मेरे बिहार में फिल्म सिटी होती, बिहार में व्यवस्था होती, बिहार में चीजें होती, तो ये टैक्स जो मैं बॉम्बे को पे कर रहा हूँ, महाराष्ट्र को पे कर रहा हूँ, मेरे जितने भी फ्लैट हैं जो मैं रजिस्ट्री करता हूँ, जो टैक्स मैं बॉम्बे को पे कर रहा हूँ, वो मैं बिहार सरकार को पे करता और उससे हमारी उन्नति होती। तो हर आदमी आज जाकर कहीं ना कहीं लोगों के लिए काम करता, लोगों के लिए कुछ करता और तरक्की हमारे बिहार का होता। तो जब हमारे बिहार में टैक्स ही नहीं है तो तरक्की कहाँ से होगी? चंदे के पैसे से तो सिर्फ पूजा हो सकता है भाई। केंद्र का पैसा आएगा तो पूजा होगा। और वो केंद्र के पैसे कितने लाल बत्ती हैं, लाल बत्ती पे आते थे, पता चला जो 100 करोड़ रिलीज हुआ है और पता चला जो आ गया एक बार 2 करोड़ रुपए। नहीं भाई, 2 करोड़ में पुल बनाना है, 2 करोड़ का पुल कितने में बनेगा? तो खत्म ही ना हो जाएगा जी। तो समस्या ये है कि आप रोजी नहीं देते हैं। अगर कोई मनोरंजन के लिए गा देता है तो खेसारी जी, बिहार में नीतीश से सरकार थी और पटना अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ है। जैसे बॉम्बे का मेट्रो रेल देखा जाए तो 2 साल के अंदर पूरा बन गया, लगभग कंप्लीट पे है। लेकिन बिहार के जितने पुल अभी बन रहे थे, पटना के खास करके नहीं बना है। सबसे
वो बने। देखिए हमारी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है, खेसारी आज हर आदमी का दुश्मन बना हुआ है, हर आदमी का दुश्मन, चाहे वो इंडस्ट्री हो, कुछ लोग जो इंडस्ट्री, कुछ लोग, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वो सारे लोग, कुछ लोग जो है उनकी भी प्रॉब्लम हूँ मैं, कुछ राजनेताओं का भी प्रॉब्लम हूँ मैं। और ये बताइए कि मैं पब्लिक से दूर रहता हूँ, मैं अगर कोई गाना गा देता हूँ तो अश्लीलता का भंडार हो जाता है, लोगों को अश्लील, लेकिन जब खेसारी किसी को गोद लेता है तो ये किसी को नजर नहीं आता। आपके दोस्त आप किसी की अच्छाई को भी तो दिखाइए, मेरा कहने का मतलब यह है। आपके दोस्त काका जी पे गोली चला है, कुछ कहना चाहेंगे? वो उस इंसान को कोई मार सकता है महाराज, जिसको पूरी दुनिया प्यार करती हो। तो काका अपने आप में एक अलग आदमी है, लोगों के प्यार में रहते हैं, और जो प्यार में और जो आशीर्वाद में रहता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो काका हमेशा लोगों के प्यार में रहते हैं, उनको कोई असर नहीं होगा। खेसारी पे भी ढेला चल गया, खेसारी पे भी ईटा चल गया, क्या बिगड़ गया मेरा? लोगों की देखिए, हमारे जो मुझे प्यार करती है उसको ढेला चलाने का भी हक है। अगर मुझे कोई गाली देता है तो मुझे बुरा इसलिए नहीं लगता है कि उसने प्यार देकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, तो उसको ये भी हक है जो मुझे गाली दे। खेसारी जी का आखिरी सवाल, ये सारी बातें जब आप करते हो, राज्य सरकार की आप गलतियां निकालते हो, तो क्या केंद्र सरकार ने कोई काम किया है? क्योंकि इस चुनाव का साल है, इलेक्शन कॉर्नर पे है, मोदी सरकार ने कुछ किया है? नया साल के लिए बात हो और बस ठीक है, नहीं कुछ बातें हो जाए भाई लोग के लिए भी। देखिए बात वो राजनेता वाली जो मैं करता हूँ, मेरी प्रॉब्लम ये है ना कि मुझे कोई चीजें गलत लगती है तो मैं बोल देता हूँ, बाकी लोग नहीं बोल पाते हैं, मैं बोल देता हूँ। मैं बड़बोला हूँ, मेरे जो मन में होती है वही जुबान पे होती है, वही दिल में होती है, वही दिमाग में होती है। मेरे आगे पीछे कुछ विरिध गिरिध, मैं स्क्रिप्ट लेकर किसी को कुछ बोलता नहीं। जो आप सवाल करते हैं उसका मैं उत्तर देता हूँ। ऐसा नहीं कि पहले से हम सेटिंग करके चीजों को बोलते हैं और पेपर लेके बोलते हैं, जी नहीं, सॉरी, मेरे दिल में जो है वही जुबान पे है। जहां तक केंद्र की बात है और सरकार की बात है, तो देखिए मैं राजनीति मुद्दा में तो हूँ ही नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि केंद्र क्या सोचता है और बिहार सरकार क्या सोचती है? तो मुझे तो पता ही नहीं चला। जब मैं उसमें घुसूंगा, ढूंढूंगा तो बहुत कुछ चालूंगा लेकिन ढुकने के बाद ना जी, लेकिन अभी कोई इरादा मेरा नहीं है। और जहां तक लोगों का पता नहीं क्यों नीतीश जी को प्रॉब्लम है मेरे से, उनके पत्रकारों को। ब्रेकिंग न्यूज है कि निरहुआ भी लड़ रहे हैं बीजेपी से चुनाव, यूपी से। देखिए वो उनकी अपनी व्यक्तिगत सोच है, वो मेरे बड़े भाई है, वो आगे आगे जाएंगे। जैसे दिनेश भी आ गए, रवि भी आ गए, पवन भी आ गए। होता क्या है, हम जब तक आर्टिस्ट को जीवन प्यार पब्लिक दे रही है ना, तो वो किसी नेता का नहीं होना चाहिए और वो किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। उसके लिए उसकी पार्टी, उसका नेता, उसका पब्लिक हो, और यही हमारी जीत है। जब तक हम पब्लिक के बन के रहेंगे तब तक हम स्टार हैं, तब तक हम लोगों के दिल में हैं, लोगों की जुबान पे हैं, और ऐसे ही ट्रेंडिंग में आते रहेंगे। लेकिन जब हम किसी एक आदमी का हो जाएंगे, किसी एक पार्टी का हो जाएंगे, तो शायद हमारी अस्तित्व बंद हो जाएगी। तो यही है कि जब हम अच्छा करते हैं, कमल बांटते हैं, हमने 5000 कमल बांट दिया, 5000 से ज्यादा करीब 38 जिलाओं में कमल। थैंक यू। तो हमने इतना कमल बांटा तो किसी ने कुछ नहीं दिखाया, किसी राजनेता ने नहीं बोला कि खेसारी एक अच्छा पहल कर रहे हैं। मैं एक गाना विकलांगों साइकिल दिया, किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं जला हुआ घर को एक सहारा छोटा सा दिया। विकास भी, हमारे नथुनी विकास भी है, जिन्होंने मुझे बॉम्बे में आने के बाद बड़ा प्यार दिया और अपने घर पे रखकर मुझे फाइट सिखाया, सब कुछ सिखाया। वो गवाह हैं, अपने हाथों से उन्होंने मेरा 15 लाख रुपए का एक शो कराए थे, वही कराए थे, केबीपी इंटरटेनमेंट से हुआ था, और उसके सारे पैसे मैंने बांट दिए। तो कहीं ना कहीं लोगों के प्यार में मैं रहना चाहता हूँ, और मैंने गरीबी देखी है, इसलिए गरीबों का दर्द मेरे मन में रहता है, मेरे दिल में रहता है, और कोशिश रहती है कि मैं अगर उनके लिए अगर थोड़ा भी काम करूँ। अब इसको लोग प्रचार समझते हैं। देखिए मैं, आप आपने एक बात बोला कि आप आईकॉन है, आपके कहने से लोग वोट देंगे, तो मैं अगर कोई अच्छा काम करता हूं तो मुझे बताना चाहिए, तभी ना लोग करेंगे उसको। वो फॉलो तो तभी करेंगे जब मैं बताऊंगा। मैं जब अच्छा काम करके नहीं बताऊंगा तो लोग कैसे फॉलो करेंगे, अगर मैं दुनिया के आईकॉन हूं तो। बहुत बड़ी बात है, आप एक रंगरसिया शो में गए थे जिसमें श्वेता सिंह बहुत बड़ी एंकर है, जिन्होंने डिक्लेयर किया कि आप यूट्यूब के 4 नंबर के ऑल ओवर विश्व के स्टार हैं। हाँ, तो देखिए सबसे बड़ी, आज एक लिट्टी बेचने वाला आदमी, एक भैंस चराने वाला आदमी, और पूरे विश्व में चौथा आदमी बन गया। आज तक भोजपुरी के किसी आर्टिस्ट के अंदर नहीं हुआ, हिंदी, यहाँ तक कि हिंदी तक का कोई विश्व का चौथा आदमी नहीं बना, लेकिन एक खेसारी विश्व का चौथा आदमी बन जाता है। तो ये लोगों का प्यार ही है ना, इसमें मेरा, देखिए मेहनत तो हर आदमी करता है, लेकिन श्वेता सिंह ने एक बात बोली और अपने जुबान से बोली कि मैंने सर्च किया था, पूरे विश्व के चौथा आदमी है, वर्ल्ड में चौथा आदमी अब बन गए खेसारी जी। ये कैसे हुआ? हम कहें कि ये सब बहुत बड़ा सम्मान की बात है। ये सम्मान की बात है, हमारे भोजपुरी के लोगों के लिए सम्मान की बात है। मैंने कुछ नहीं किया, ये भोजपुरी के लोगों का प्यार जो था, जो सर्चिंग था खेसारी के लिए, जो लोगों के लिए आशीर्वाद था, वो मुझे वर्ल्ड का चौथा आदमी बना दिया।
नहीं तो मेरी औकात ही क्या है। मैं तो एक लिट्टी बेचने वाला आदमी हूँ भाई, मैं तो भाई दूहने वाला हूँ, पानी मिला के बेचने वाला आदमी हूँ। तो हाँ, खर्चा चलाने के लिए पानी तो मिलाना पड़ेगा ना जी। अभी लोगों को थोड़ी पता है, दूध तो दूधे होता है। 1 किलो दूध में कितना पानी मिला? मैं एक पौवा मिलाता था, ज्यादा दिक्कत हो जाता है। अच्छा, जाते तो बताइए कौन कौन फिल्म रिलीज होगा अभी जल्दी से? अभी तो मेरा रिलीज होने वाला जो सिनेमा है, उस सिनेमा का नाम है कुल्ली नंबर 1, जिसका एक गाना बड़ा वायरल हुआ है कौन सा भाई? कि तेरे संग कभी नहीं जाऊंगा होटल, तू तो वीडियो बना के कर देगी वायरल। हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ, बना के वायरल कर देने वाले। तो अच्छी बात है, और मैं सबको सम्मान देता हूँ, क्योंकि मैं बच्चा हूँ। और देखिए, बच्चा कुछ बोल ही देता है। मैं गोद में रहता हूँ ना, तब गोद में सुसु भी हो जाता है। तो मैं पूरे ऑडियंस का, पूरे लोगों का एक बच्चा हूँ, मैं सबके गोद में रहता हूँ, तो थोड़ा सा सुसु तो करूंगा ना जी, थोड़ा सा सुसु करूंगा। और हमारी ऑडियंस जो है, हमारी गार्जियन है, हमारी पिता है, हमारी माँ है, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैं आपका बच्चा हूँ, कभी कभी सुसु करता हूँ मैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए और प्यार देना चाहिए। उसको प्यार समझ के, अपना बच्चा समझ के माफ करिएगा। बड़बोला में मैं कुछ बोल जाता हूँ, लेकिन दिल के अंदर आप लोग के प्रति हमेशा सम्मान और प्यार रहेगी। और आजीवन जब तक जीऊंगा, सब आप सबके लिए ही मरूंगा। पहली बार मैंने अपने जीवन में बर्थडे मनाया और मैंने अपने वाइफ को खुशी दी, पहली बार ऐसे हुआ है। ऐसे मैं अपनी वाइफ के साथ हमेशा रहता हूँ, लेकिन वो आज इतनी खुश है कि मुझे लगता है कि मैं जीवन में पहली बार उसको खुशी दिया हूँ। सिर्फ उसकी वजह आप सब है, क्योंकि मैं आपके प्यार में इतना पागल हूँ जे मुझे दुनिया की ना मेरा परिवार नजर आता है, ना मुझे माँ बाप नजर आते हैं, और ना ही दुनिया की कोई ताकत नजर आती है। सिर्फ मुझे पब्लिक, मेरी जनता, मेरी भगवान स्वरूप जो देवता रूपी श्रोता है, यही मुझे नजर आते हैं। 24 घंटा मेहनत करता हूँ। सब लोग तो अपना में अपने मेहरारू के गोदी में सुतिए जाला, हम तो दिन भर शूटिंगे करीले, दिन भर मीटिंगे करीले, दिन भर गाने गाइले। हम इस पिछले बार हम 8 घंटा में 42 गाना गाए थे। अब बताइए, सोचिए हम कैसे गाए होंगे, हम इंसाने हैं। 1 घंटा में 42 गाना, 8 घंटे में 42 गाने गाना का रिकॉर्ड है। एक बार नहीं, करीब मैंने 4 बार कर चुका हूँ। इस बार होली में कितने गाने आ रहे हैं? इस बार होली में कम से कम 30-35 को खींचिए दिए। 30-35 को, वो मात्र 6 घंटा में। चलिए 20 को होली गाना जरा, और 6 घंटा में 35 को खींचे हैं। और हमारा जो रिकॉर्डिस्ट है आशीष वर्मा, और म्यूजिक डायरेक्टर कमाल का आदमी है, वो ट्रेंडिंग में आज चल रहा है वो आदमी। तो दिल से थैंक यू आशीष वर्मा के लिए कि वो, मैं बोलता हूँ और म्यूजिक बन जाता है। अच्छा, ट्रेंडिंग में डली रहता है यूट्यूब पे से, क्या कुछ उसको पैसा तो दिया क्या? पैसा दिया क्या यूट्यूब को? पैसे से आज तक बताओ जी, पैसे से कुछ मिला है क्या? पैसे से सम्मान मिलता है, सम्मान नहीं। नरेंद्र मोदी जी बोले हैं कि ट्रेंडिंग में रहने के लिए माल देना पड़ता है। खेसारी जी, भैया सबके प्रणाम। पैसे से सम्मान मिलता है, सम्मान नहीं। तो मोदी जी क्यों नहीं आ जाते हैं ट्रेडिंग में? अगर पैसा देके होता है तो बोलिए, बुला ले। तो अगर पैसे देकर होना होता तो छोटे छोटे कलाकार, माने अनिल अंबानी का बेटा भी आ जाता ट्रेंडिंग में। हमारे कहने का मतलब वो नहीं, पैसे से हम सामान खरीद सकते हैं, अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। किसी के दिल में रहना होगा तो वो पैसे से नहीं, वो आप प्यार से ही और अपने काम से और अपनी। खेसारी की कोई भविष्यवाणी है कांग्रेस बीजेपी में से? अरे मेरी भविष्यवाणी यही है कि मेरे लिए कांग्रेस मेरी जनता है, हाँ। बीजेपी मेरी जनता है, आरजेडी मेरी जनता है, जदयू मेरी जनता है, आम आदमी पार्टी मेरी जनता है। तो मैं अपने जनता में ही सारी पार्टियों को देखकर और प्यार लेता हूं और देता हूं, क्योंकि मेरे लिए मेरी सर्वोपरि मेरी जनता, कोई पार्टी नहीं। और जिस पार्टी के लिए जाऊंगा, माल तगड़ा लूंगा मैं। सॉरी, माल तो मैं दबा के लेने 101 रुपए, 101 रुपये। उसको 0.25 10 को बढ़ा दो, 10 को 0 बढ़ाओ उस पे।